सब भी पढ़ा करो। P for provisioning services. P for R for regulating services. Which one? R for C for consumer services and support already supporting services. ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट अपना काम करता है। यस, प्रोविजनिंग, उस रीजन में फूड, वुड, फ्यूल, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? यस टेल मी। नेचर, कैसा एग्जिस्टेंस वहां पर? यस और नॉट? यदि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है दैट एरिया हैज व्हाट? इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी इज इन प्रॉब्लम। यस और नॉट? रेगुलेटिंग, आई सेड दैट क्लाइमेट रेगुलेशन, which regulation? क्या climate is regulating itself? Yes or not? क्या climate is playing their role to maintain the biodiversity in that region? या climate has been disturbed? Yes. So climate regulation, flood क्या करता है? What does flood? How it supports us? By giving fertile soil? Yes or not? यदि हम लोग दूर रहे flood plain में, actually में why we are getting problem? You know that we are, ध्यान से, this is your what I said that रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, कभी कभी ये यहाँ पे भी फ्लो करती रहती है, लेकिन आज के डेट में रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, लोग समझ रहे हैं यहाँ तो नहीं, हम तो यहीं एग्रीकल्चर अपना घर बना के रहेंगे। भाई साहब के पानी आ गए, सब चले गए अंदर में। इट इज एवरीवेयर, इट इज इन द मुंबई आल्सो। मिठी रिवर नाला, इट्स लाइक व्हाट आई सेड दैट, दिल्ली का जितने आप नाले देखते हो ना, इट इज लाइक दैट। दिस इज देयर रिवर बेसिन इज वाइडर एंड देन व्हाट हैपेंड? चेंज द लैंड इज पैटर्न। जहां पे रिवर की बेसिन है वहां पर भी घर बना दिया लैंड माफिया, एंड दे हैव क्रिएटेड द हाउस। जब फ्लड आता है तो इट इज गोइंग टू दैट रीजन आल्सो। और कई कारण है, फिलहाल तो ये बताया कि एक चीज, दिस इज द रीजन इट इज हैपनिंग। यस ना? तो फ्लड इज इटसेल्फ आल्सो क्लाइमेट को रेगुलेट करते रहता है। यस और ना? उस रीजन में फर्टाइल सॉइल देने का काम किसका? टेल मी। फ्लड। सो हु इज फ्लड रेगुलेशन? यदि ऐसे देखोगे तो मैं छोड़ दूंगा ये सब बताना, पहली बार सुन रहे होगे। अच्छा, ये भी कुछ होता है। विच वन वी हैव सीन? यस टेल मी। प्रोविजनिंग सर्विसेज, पीआरसी सपोर्ट चाहिए आपको। कौन सा सपोर्ट चाहिए? प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, आप लोग इतना ही याद रखो। यस। क्या हम लोगों को एस्थेटिक वैल्यू मिलती है? टेल मी। अरे मजा आता है जाकर, अरे मजा आता है, स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, रिक्रिएशन होता है। सो ये क्या है हमारे लिए? सो एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, रिक्रिएशन, ये सब मुझे क्या है? वी आर द कंज्यूमर फॉर दिस। तो हम लोग को कितना वहां मजा आ रहा है? हु असेसेस? यस टेल मी। यस। आप अपने घर पे पापा और मम्मी से पूछिएगा, एक समय था कि दे यूज्ड टू ऑन द वॉक एंड दे आर फीलिंग देयर इज इन अ गुड कंडीशन अराउंड। अब क्या बोलते हैं आपके मम्मी पापा? इससे बेहतर है शहर से मैं गांव चला जाता हूं। इसका मतलब स्पिरिचुअल एस्थेटिक वैल्यू हैज डिक्रीज्ड। यस और नॉट? तो हु असेसेस इट? आपसे बातें करके वो निकाल लेंगे इस रीजन में क्या वैल्यू है। यस और नॉट? सो एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, रिक्रिएशन, सपोर्ट सर्विस, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट? तो नाइट्रोजन साइकिल क्या करता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। कार्बन साइकिल
fixing it, yes or not? If I am talking about, these are the different kind of, what is it, support service. यदि नहीं रहेगा तो support तो फिर तो nature कहीं कुछ भी नहीं है. So which are the 4 things on which MEA prepare its report? PRC, support. P means provisioning, R means regulate, C means consumer, and support. Can you remember in your mind? और यही सब चीज कभी पूछ दिया जाता है ना, तो आप लोग सोचते हो अच्छा ये इस बार किस जगह से पूछा गया. You started finding out. So P4 provisioning, जिसमें food है, wood है, fuel है, क्या ये डिस्टर्ब हो रहा है? Who will assess? MEA. Regulating, climate regulation, yes or not? Yes. There is, I said that what? Climate, flood regulation, soil regulation. Soil अपनी fertility बनाता है कि नहीं? Soil formation approach, सारा यहाँ पे आएगा. And then consumer services, aesthetic, spiritual, recreation, and then support services, different kind of cycles to maintain all this. Is it clear? So MEA is playing the same role as IPCC playing in the climate change. Yes or not? He is giving their reports. Yes or not? And who works on it? Yes, tell me. Who works on it? The same. जहाँ वहाँ पर कॉप के पास जाएगा, वहाँ पे साइंटिफिक सब्सिडी बॉडी होगी, साइंस एंड टेक एडवाइजरी, और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर अपनी बातों में लाएंगे, एंड देन नेक्स्ट ईयर इट विल बी इम्प्लीमेंटेशन में है कि नहीं, SBI. इज इट क्लियर? सो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इट इज क्लियर टू यू? विच आर द 2 प्रोटोकॉल्स? एंड इन द फर्स्ट प्रोटोकॉल में कार्टेगाना में क्या था? यस टेल मी. एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, एंड देन विच इज, आई सेड दैट, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. लेकिन ये आगे वाले में भी है, लेकिन आगे वाले में और बढ़ गया. व्हाट आई सेड दैट, रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द डैमेज, एंड देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन फॉर द स्पेशली LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. फिनिश्ड? इट इज क्लियर टू यू? द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, आई सेड दैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. लिख लेंगे. After a gap of what? 94 से AV start हुआ, and after it is happening after a gap of every 2 years. और इसमें ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है. Clear? कि no country is, what I said that, interested. सभी लोग इसमें हैं, they are sitting, but it is not important as far as. Clear? So हम लोगों ने ये फिनिश कर लिया. So I am giving a break.